हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है कुछ ज़्यादा ही जल्दी, क्योंकि मैं 3:30 पे उठ गई थी और फिर 5 से 7 मिनट तक लेटी रही। देन इसके बाद में मैं उठी थी। तो अभी आप टाइम देख सकते हैं कि जो टाइम हो रहा था वो 3:40 हो रहा था, 3:45 ऐसे ही हो रहा था। तो इसके बाद मैं फ्रेशन अप होने के बाद फिर मैं अपने लिए एक गिलास गर्म पानी करती हूँ। और अभी मुझे स्टडी करनी है, सो स्टडी टेबल में मैं बैठ जाऊँगी। और कौन कहता है कि सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, और सुबह जल्दी उठना थोड़ा मुश्किल होता है। फ्रेंड देखो, हर काम मुश्किल तब लगता है ना जब हम वो चीज़ को करते नहीं हैं। अगर मन में ठान लेना कि हमें सुबह उठना है, और उठने का रीज़न भी अगर आपको पता हो ना कि सुबह मुझे उठना है तो क्यों उठना है, सो देखिए ना, कुछ दिन टाइम लगता है, हफ्ते 10 दिन अपने आप को रूटीन में डालने में लगता है। देन इसके बाद में जो वो जब हम उसके यूज्ड टू हो जाते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारी ना डेली रूटीन में शामिल हो जाती हैं। सेम सिचुएशन मेरे साथ भी थी। जब मैं स्टार्टिंग में उठने की कोशिश कर रही थी तब इतनी जल्दी नहीं उठती थी, लेकिन धीरे धीरे करके, जैसे कि अगर सुबह आप लेट उठते हैं ना तो सुबह आप 5 बजे उठ सकते हैं। फिर कर करके ना एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन ऐसे 5 बजे उठने की आदत डालिए। फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी ना रिलैक्स जोन से ना बाहर आ जाएगी। फिर लगेगा नहीं हमें उठना है। तो फिर इसके बाद में आप अगर चाहते हैं कि 4 बजे 4:30 तक उठना चाहते हैं तो भी आप उठ के आराम से अपनी पढ़ाई को टाइम दे सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, हर किसी का अपना रूटीन होता है पढ़ने का। अगर जिन लोग को लगता है कि सुबह उठा नहीं जा सकता है तो वो लोग हो सकता है रात में पढ़ाई करते हो। लेकिन मेरे साथ होता है कि मैं रात में नहीं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि सुबह जो होते हैं घर के काम भी करने होते हैं, बेटी को स्कूल भेजना होता है, इसीलिए लेट नाइट जो पढ़ाई होती है वो नहीं कर सकती हूँ। सो इसीलिए मैंने अपना रूटीन मॉर्निंग का बनाया हुआ कि अर्ली मॉर्निंग तो मैं कितनी भी जल्दी उठ जाऊँगी और अपनी पढ़ाई को टाइम दे दूँगी। सेम ऐसे ही आप लोग भी अपना कर सकते हैं कि जैसे आपके अपने घर का जो रूटीन है ना फ्रेंड, वो उसके अकॉर्डिंग फटाफट जैसे भी करके आपको अपने घर के काम करने निपटाने हैं, तो वो आप अपनी पढ़ाई को ये अपने मन में सोचिए कि आप 7-8 घंटे की पढ़ाई डेली कर पाओ। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड, वो आप कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि हर कोई अपने अकॉर्डिंग ही मैनेज करेगा। और किसी के बताने से कि नहीं आप रात में ही पढ़ो, या किसी के बताने से सपोज मैं ही अगर ये बोल रही हूँ कि नहीं सुबह सुबह ही उठ के पढ़ा जाए, तो ऐसा भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। जिसको जिस टाइम पे टाइम मिलता है वो उस टाइम पे पढ़ता है। हाँ, जैसे मैरिड लोग होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम जो होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर लेट नाइट पढ़ेंगे तो अर्ली मॉर्निंग जो उठने का, घर के काम करने का शेड्यूल होता है वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए जो मैरिड पर्सन होते हैं ना वो प्रेफर करते हैं कि हम जो लेट नाइट पढ़ाई है वो ना करें और अर्ली मॉर्निंग उठ के अपनी पढ़ाई कर सकें। और मेरी वीडियो देखिए बहुत सारी हाउसवाइफ भी देखती हैं, तो इसीलिए अपने आप को रिलेट कर पाती हैं। तो देखिए जैसे उनके भी बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं मेरे पास में, तो उन्होंने भी मुझसे पूछा हुआ था कि जैसे घर में है अब बहुत सारे लोग होते हैं सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे इन लॉज हो गए, कभी सपोर्ट करते हैं कभी नहीं करते हैं। और अगर ऐसे में हस्बैंड भी साथ ना दें, इन लॉज भी ना साथ दें, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्योंकि भाई घर के काम तो देखो करने ही होते हैं। कोई भी कितना भी अच्छा ससुराल मिले, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि नहीं हम बहू को बैठे खिला सके। एक्सपेक्टेशन जो होंगी ना वो हमेशा बहू की साइड से ही होंगी कि नहीं बहू ही हमारे लिए सब कुछ करे। और उनको इस चीज़ से नहीं मतलब होता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं बढ़ना चाहते हो। उनके आगे बढ़ने का मतलब यही होता है कि ठीक है आप हमारे घर में आ गए, अब आपकी यही लाइफ है, यही सब चीज़ें करो। लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं फ्रेंड, मैं हमेशा वीडियो में बताती रहती हूँ कि हमेशा अपने लिए ना कुछ लाइफ में करना चाहिए, क्योंकि घर गृहस्थी चूल्हा चौका ही संभालना हमारी ज़िंदगी का मेन मकसद नहीं है। तो ऐसे में आप क्या काम कर सकते हो कि जैसे ना कुछ टाइम के लिए ना आप चीज़ों को ना थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं, कि जैसे जो ज़रूरी काम है आप उनको करिए, और कुछ चीज़ों को ना आप ऐसे ही छोड़ सकते हो कि नहीं आप थोड़े टाइम के लिए मतलब ही बन जाइए। क्योंकि देखो फ्रेंड, ऐसा होता है ना कि अगर आप हर किसी को खुश करते रहेंगे ना, तो ये देखो हाउस वाइफ को जो खुश करने वाला जो टैग है ना, ये सच में ना कभी बना ही नहीं है। आप कितना भी करके किसी के लिए भी दे दोगे, लेकिन आपको वो टैग कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अपना एफर्ट, अपनी एनर्जी इतनी ज़्यादा इन सब चीज़ों को सोचने में मत लगाइए। आप ये सब एनर्जी जो है ना अपनी बचा के रखिए, और उसी एनर्जी को ना अपनी पढ़ाई में लगाइए, अपनी करियर में लगाइए, जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो। और ये सब सोच सोच के ना अपना टाइम भी मत खराब करिए, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा कीमती होता है ना कि हाथ से निकलता चला जाएगा फ्रेंड, और पता भी नहीं चलेगा। अगर आपकी एज अभी कम है ना, तो वो कब आपकी 30 प्लस हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। सो इसीलिए ना टाइम रहते हर वो चीज़ मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वरना टाइम के साथ तो देखिए ना हमारी जो सोच है वो भी थोड़ी चेंज होती रहती है, पढ़ाई लिखाई में मन भी नहीं लगता है, और फिर यही सोचते ना कि चलो ठीक है पढ़ लिख के क्या करना, जो घर गृहस्थी उसी चीज़ को संभालें। लेकिन आपने कितने ऐसे
ऐसे केस देखे होंगे ना कि जिनकी एज जो है ना 30, 35 या 40, इवन 42, 43 में भी लोगों ने अपनी जॉब ली है। तो सोचिए उनको किस तरह का मोटिवेशन मिला होगा जिसकी वजह से इन्होंने इस अचीवमेंट को लिया हुआ है। अभी जो टाइम है वो अपनी लाइफ में फोकस करने का है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करने का, और इन सब बेकार की चीज़ों में नहीं पड़ना।